मित्रों, जिंदगी जब बेहतर होती है जब हमें खुशी मिलती है। लेकिन उस समय जिंदगी बेहतरीन हो जाती है जब हमारी वजह से और भी लोग खुश होते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज हम बात करेंगे जिनका नाम अंग्रेजी के डी लेटर से शुरू होता है और मीन राशि है, उनके वर्ष 2025 के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके स्वभाव, शिक्षा, व्यापार, नौकरी, धन, प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, सभी बातों की चर्चा करेंगे। तो मित्रों, ये वीडियो आप खुद के लिए भी देख व सुन सकते हैं, अपने मित्र या संबंधी के लिए भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत ही संक्षेप में आपके स्वभाव की चर्चा कर लेते हैं। डी नाम वाले मीन राशि वाले लोग जो होते हैं, इनका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है, दोस्ताना स्वभाव के होते हैं और ये लोग आसानी से किसी के विचारों को जान सकते हैं, यानी सामने वाले के मन में क्या चल रहा है आसानी से जान लेते हैं और ज़्यादा दिखावा करने वाले लोग नहीं होते हैं। इनसे कोई चालाकी करे तो ये चालाकी बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि ये उस व्यक्ति से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। दयालु होते हैं, सौम्य स्वभाव के होते हैं, दूसरों की भलाई के कार्य करने की बातें सोचते हैं, सज्जन होते हैं और साथ साथ बुद्धिमान लोग भी होते हैं। लेकिन जब कभी मानसिक तनाव होता है तो अकेले रहना पसंद करते हैं। इनके मित्र कम होते हैं, खासकर ऐसे मित्र जिनसे ये अपने दिल की बात कह सकें। चालाकी और धोखा बर्दाश्त नहीं करने वाले होते हैं, हमेशा सहनशील और माफ़ कर देने वाले लोग होते हैं, किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करते। शिक्षा की बात कर लेते हैं। शिक्षा की बात करें तो जो विद्यार्थी हैं उनके लिए थोड़ा सा एकाग्रता बनाकर रखनी पड़ेगी। वर्ष की शुरुआत में पढ़ाई में ध्यान कम लगने वाला है आपको अपनी बार बार एकाग्रता को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा, नहीं तो फिर आपको शिक्षा में मनचाहे परिणाम नहीं मिल पाएंगे। और उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले लोगों के लिए वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी और आपको मनचाहे परिणाम मिल सकते हैं। जो सामान्य विद्यार्थी हैं उनको थोड़ा एकाग्रता बनाकर रखनी होगी, इस बात का ध्यान रखना होगा। और अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिल सकती है वर्ष 2025 में। और अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हैं तो परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। और अगर विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस साल उस प्रयास में भी आपको सफलता मिल सकती है। व्यापार, कारोबार और नौकरी की बात करें तो व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए अगर आप कोई ऐसी नौकरी कर रहे हैं जो विदेश से जुड़ी हुई है या विदेश में कोई व्यापार कारोबार है तो उसमें वर्ष 2025 में आपको ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा, खासकर वर्ष की शुरुआत में भी। और देखा जाए तो 29 मार्च को शनिदेव मीन राशि में जाएंगे तो वहाँ पर भी अच्छे ही परिणाम प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर विदेश से जुड़कर कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी है, या आप कोई मेडिकल स्टोर चलाते हैं, कोई क्लिनिक चलाते हैं, यानी मेडिकल क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करते हैं, डॉक्टर हैं, तो वहाँ पर लाभ देखने को मिलेगा। और अगर आपका विदेश से जुड़कर कोई व्यापार, कारोबार नहीं है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार नहीं है, तो भी आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे। लेकिन मार्च तक के समय में आप देखेंगे कि आपकी जितनी आय होगी उससे ज़्यादा खर्चे होंगे, खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। तो खर्चों पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक होगा मार्च तक के समय में। और मार्च के बाद जो है परिणाम आपको अच्छे मिल जाएंगे, वहाँ पर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे व्यापार, कारोबार और नौकरी को लेकर। बात करें धन और आय के मामले की तो धन और आय के मामले में वर्ष 2025 में आपके लिए शुरुआत में थोड़ा सा खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। इस कारण आपके धन और आय के मामले में कमजोरी देखने को मिलेगी। तीसरे भाव में गुरुदेव का गोचर होगा, जो कि आपके राशि स्वामी हैं और दशम भाव के स्वामी हैं। ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा प्रयास करने के बाद ही आपको सफलता मिल पाएगी धन और आय के मामले में। और मई मध्य से वो चौथे भाव में गुरुदेव चले जाएंगे तो वहाँ पर अगर हम देखें तो उनकी जो सप्तम दृष्टि है वो दशम भाव पर होगी और नवम दृष्टि 12वें भाव पर हो जाएगी। तो यहाँ पर खर्चों में कमी देखने को मिलेगी और आपकी आमदनी में भी वृद्धि होगी। और अगर शिक्षा से जुड़कर कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी है तो वहाँ पर आय और धन के मामले में आपको ज़्यादा लाभ भी देखने को मिल सकता है वर्ष 2025 में। प्रेम संबंध की बात करें तो वर्ष 2025 में आपको अपने साथी के साथ मधुरता बनाकर रखनी होगी। आप देखेंगे आपका साथी क्रोध ज़्यादा करेगा। वर्ष की शुरुआत में कुछ इस तरह के परिणाम ही देखने को मिलेंगे। बहुत जल्दी वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं आपको अपने साथी के साथ। लेकिन अगर सिंगल हैं तो उनके लिए मध्य मई तक का समय ज़्यादा बेहतर है, वहाँ पर उनके साथी की तलाश पूरी हो सकती है अगर आप साथी की तलाश में हैं।
और अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं, अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी मध्य मई तक का समय ज़्यादा अच्छा है, जब आप अपने परिवार वाले लोगों को मना सकते हैं और आप अपने साथी को भी मना सकते हैं और प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलने की बात कर सकते हैं। लेकिन अपने साथी से तालमेल तो बनाकर रखना ही होगा। तो प्रेम संबंध के मामले में अगर देखें तो मिला जुला सा पूरा वर्ष रहने वाला है। उसमें अक्टूबर से लेकर नवंबर तक का समय ज़्यादा अच्छे परिणाम दिखाएगा। वहाँ पर प्रेम संबंध में एक दूसरे पर भरोसा भी ज़्यादा बढ़ेगा और प्रेम संबंध मजबूत होंगे। वैवाहिक संबंध की बात करें तो वैवाहिक संबंध के मामले में वर्ष की शुरुआत में थोड़ा सा आपको अपने साथी के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना है। इस बात का ध्यान रखकर चलना है। राहु का गोचर आपकी राशि में ही रहेगा, तो कोई वाद विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखकर चलना है। गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, एक दूसरे को समझने में दिक्कत हो सकती है, जिससे रिश्ते में वाद विवाद हो सकते हैं। और 12वें भाव में वर्ष की शुरुआत में शनि भी होंगे, जो कि आपसी संबंधों में वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। लेकिन देव गुरु बृहस्पति जो है वर्ष की शुरुआत में वृषभ राशि में होंगे और वहां से उनकी जो पंचम दृष्टि है वो सप्तम भाव पर बनी रहेगी। इसलिए किसी भी तरह का कोई भी वाद विवाद हो, रिश्ता संभल जाएगा, वाद विवाद ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। कुल मिलाकर सामान्य सा ये समय है, यहाँ पर कोई भी वाद विवाद को आगे बढ़ने ना दें। और जो केतु हैं वो सप्तम भाव में रहेंगे, लेकिन 18 मई से वो आपके छठे भाव में चले जाएंगे। तो वहाँ पर भी देखें, अगर हम केतु के रहते हुए आपस में बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद बढ़ सकते हैं। तो मई तक के समय में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। उसके बाद का समय सामान्य परिणाम दिखाएगा, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखकर चलें कि पूरा वर्ष आपको अपने रिश्ते को संभालने की ज़रूरत होगी। यानी छोटी छोटी बातों को बड़ा नहीं होने देना है और वैवाहिक संबंधों में एक दूसरे पर भरोसा बनाकर रखना है, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे वर्ष 2025 में। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन के मामले में अगर हम देखें तो मई मध्य तक का जो समय है वहाँ पर किसी भी प्रकार के वाद विवाद को बढ़ने ना दें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। वहाँ तक सामान्य समय ही आपको देखने को मिलेगा। और वर्ष की शुरुआत से लेकर और मध्य मई तक का जो समय है वहाँ पर छोटी छोटी बातों को लेकर बहस हो सकती है। राहु भी आपके प्रथम भाव में रहेंगे और सप्तम भाव में केतु होंगे। 12वें भाव में जो होंगे वो शनि होंगे, उनकी दृष्टि, तीसरी दृष्टि परिवार भाव पर भी होगी। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इस वर्ष को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। मध्य मई तक के समय में आप अगर देखें तो पारिवारिक जीवन में छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचें, तभी आपके लिए अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और मई मध्य से जो गुरुदेव हैं उनका चौथे भाव में गोचर होगा, तो यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। पारिवारिक जीवन में अगर कोई वाद विवाद हैं तो वो भी समाप्त होंगे और परिवार के सदस्यों के साथ एक तालमेल दिखेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में वर्ष 2025 में वर्ष की शुरुआत में राहु आपकी राशि में है, केतु सप्तम भाव में है और शनि 12वें भाव में है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखकर आपको चलना ही होगा। स्वास्थ्य में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी है। और अगर स्वास्थ्य में कोई समस्या नहीं है तो भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलना है। और 18 मई से राहु जो है आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे और केतु आपके छठे भाव में चले जाएंगे। स्वास्थ्य का ध्यान तो आपको तब भी रखना पड़ेगा। आपका कोई न कोई खर्च स्वास्थ्य की समस्याओं को लेकर हो सकता है, चाहे आपके परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर हो या खुद के स्वास्थ्य को लेकर हो। तो इसलिए स्वास्थ्य के मामले में पूरे वर्ष मैं यही कहूँगा, डी नाम वाले मीन राशि वाले लोगों को ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। और स्वास्थ्य में अगर कोई भी समस्या होती है तो उसको बड़ा बिल्कुल ना होने दें। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव अपने ऊपर हावी ना होने दें और कोई भी समस्या होने पर डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। मित्रों, ये राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।